ग्रीन टी और ब्लैक टी के बारे में तो सब जानते हैं, है ना? लेकिन इन दोनों के बीच में एक और चाय है, थोड़ी रहस्यमयी सी, ऊलोंग चाय। आज हम इसी के पीछे के विज्ञान की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कौन सी बातें इसे सेहत के लिए इतना खास बनाती हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऊलोंग का ये बीच का रास्ता आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये हमारे शरीर के अंदरूनी इंजन यानी मेटाबॉलिज्म को कैसे रफ्तार देता है, हमारी त्वचा में कैसे नई जान डालता है और हमारी हड्डियों को मजबूत कैसे बनाता है। और हाँ, आखिर में इसे बनाने का सही तरीका क्या है, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऊलोंग के मध्य मार्ग से। आखिर ये चाय इतनी अनोखी क्यों है? देखिए, इसकी असली ताकत को समझने के लिए हमें इसकी प्रोसेसिंग को जानना होगा। वही तो इसका असली राज है जो इसे दूसरी चाय से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। देखिए, मजे की बात यह है कि ग्रीन टी, ब्लैक टी और ऊलोंग ये तीनों एक ही पौधे से आती हैं, कैमेलिया साइनेंसिस। तो फिर फर्क कहाँ है? सारा का सारा खेल ऑक्सीडेशन का है। ग्रीन टी में ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं होता, ब्लैक टी में पूरा होता है। और ऊलोंग चाय ठीक बीच में आती है, मतलब सेमी ऑक्सीडाइज्ड। और बस यही एक चीज इसे इसका खास स्वाद और गुण देती है। ओलोंग के जो इतने सारे स्वास्थ्य लाभ है ना, उनके पीछे का असली हीरो है पॉलीफेनॉल्स। अब ये क्या है? ये समझ लीजिए कि ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स नाम के दुश्मन अणुओं से लड़ते हैं और हमारी कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाते हैं। चलिए, अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ऊलोंग चाय हमारे शरीर के अंदरूनी इंजन यानी हमारे मेटाबॉलिज्म को कैसे तेज करती है और हमारे अंगों के लिए कितनी फायदेमंद है। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। स्टडीज बताती हैं कि सिर्फ 1 कप ऊलोंग चाय पीने के बाद आपका मेटाबॉलिज्म अगले 2 घंटों तक बढ़ा रह सकता है। इसका सीधा मतलब है कि आपका शरीर ज्यादा तेजी से फैट बर्न कर रहा है। वजन को कंट्रोल में रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो सवाल ये है कि ये काम होता कैसे है? अच्छा, इसे समझने के लिए ये 3 स्टेप्स देखिए। ऊलोंग चाय में जो पॉलीफेनॉल्स होते हैं ना, वो लाइपेज नाम के एक खास एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। और ये एंजाइम शरीर में जमे हुए फैट को घोलने के लिए जाना जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और दिल भी सेहतमंद रहता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ फैट बर्न करने तक ही सीमित नहीं है। ऊलोंग चाय हमारे पाचन तंत्र के लिए भी कमाल की है। ये पेट से खराब बैक्टीरिया को साफ करती है और कुछ स्टडीज में तो ये भी पाया गया है कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकती है। तो ये तो हुई शरीर के अंदर की बात। अब देखते हैं कि ये सारे फायदे बाहर कैसे दिखते हैं, हमारी त्वचा, बालों और हमारी मुस्कान पर इनकी चमक कैसे आती है। ऊलोंग की वो फ्री रेडिकल से लड़ने की जो ताकत है ना, उसका असर सीधे सीधे हमारी त्वचा पर दिखता है। इससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। इतना ही नहीं, ये चाय एक्जिमा जैसी स्किन एलर्जी को भी शांत करने में मदद कर सकती है, जिससे त्वचा साफ और हेल्दी दिखती है। और मामला सिर्फ त्वचा का नहीं है, बालों पर भी इसका असर दिखता है। ऊलोंग चाय को सीधे बालों पर इस्तेमाल करने से, जैसे कि टी रिंस की तरह, बालों की सेहत सुधर सकती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स बालों का झड़ना रोक सकते हैं और उन्हें पहले से ज्यादा घना और चमकदार बना सकते हैं। ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हम तो यही सुनते आए हैं कि चाय से दांतों पर दाग लगते हैं। तो क्या ऊलोंग चाय इस नियम का अपवाद है? क्या ये सच में दांतों के लिए अच्छी हो सकती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ऊलोंग चाय असल में उन बैक्टीरिया को ही बढ़ने से रोक देती है जो हमारे मुंह में एसिड बनाकर दांतों को सड़ाते हैं। नतीजा, कैविटी और प्लैक से मजबूत सुरक्षा और एक सेहतमंद मुस्कान। चलिए, अब उन फायदों पर बात करते हैं जो हमारे शरीर की नींव को मजबूत करते हैं, यानी हमारी हड्डियां, हमारा इम्यून सिस्टम और हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। स्टडीज से ये पता चला है कि जो लोग नियमित तौर पर ऊलोंग चाय पीते हैं, उनकी बोन डेंसिटी यानी हड्डियों का घनत्व बेहतर रहता है। इसका मतलब ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं को रोकने में सीधे सीधे मदद कर सकती है। तो कुल मिलाकर ऊलोंग की पत्तियों में मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स होते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करती है। और हाँ, इसमें मौजूद कैफीन की वजह से दिमागी सतर्कता भी बढ़ती है। तो अब जब हम इसके इतने सारे फायदे जान चुके हैं, तो सवाल उठता है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कैसे किया जाए।
चलिए इसे बनाने का सही तरीका देखते हैं और कुछ जरूरी बातों पर भी नजर डालते हैं। ओलोंग चाय बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस पत्तियों पर उबलता हुआ पानी डालिए, इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और बस गर्मा गर्म चाय तैयार है। हाँ, इसे ज्यादा देर मत भिगोइएगा वरना ये कड़वी हो सकती है। लेकिन रुकिए, फायदों के साथ साथ एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना भी जरूरी है। ओलोंग चाय बेशक बेहतरीन है, पर इसे हमेशा संयम में ही पीना चाहिए। और इसकी वजह है इसमें मौजूद कैफीन। अगर कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो सिर दर्द, चिंता, यहाँ तक कि दिल की धड़कन में अनियमितता जैसे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कितनी चाय पी रहे हैं। तो जाहिर है ओलोंग चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये सदियों पुरानी परंपरा और आज के विज्ञान का एक जबरदस्त मिश्रण है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये प्राचीन पत्ती वाकई हमारे आज के दौर में बेहतर स्वास्थ्य की चाबी हो सकती है?